कोविड के टाइम बहुत सारी कंट्रीज़ के बहुत बैंक्स ने इतना लिक्विडिटी डाल दिया था सिस्टम में, अब उन्होंने वो लिक्विडिटी क्रंच कर दी है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। पूरा ग्लोबली पैसा बाहर सिस्टम से निकल रहा है एंड इंडियन स्टार्टअप्स को भी उसका क्रंच ज़रूर आएगा। तो इंडिया की मार्केट अपॉर्चुनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में और कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, इंडिया में ग्रोथ होगी। आई वुड से अभी जो फेज़ है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, नेक्स्ट 18 to 24 months you have to make sure you have enough funding, enough capital to survive this phase. Once you prove out the right business model, this is the market where all the money will come first. Consumer is the king. Consumer decides how they want things to work for them, and as entrepreneurs our duty is to figure out if we can create a business model that can make it happen. वेलकम टू ABP लाइव एंड पैसा लाइव। हमारे साथ हैं यहाँ पे प्रशांत जी 1mg से, एंड वी विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट स्टार्टअप्स एंड 1mg ऑफ कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर। Pleasure to be here. हमने आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव सेशन सुना। यू स्पोक अ लॉट अबाउट इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, कैसे पिछले 5 साल में एक सडन बूम आया है, जहाँ कुछ सालों पहले हम हार्डली 2-4 यूनिकॉर्न्स हुआ करते थे, अब हमारी कंट्री वी आर मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स राइट नाउ। But at the same time, few of the Indian startups, if we talk about, they are worried because Western countries में कुछ स्लो डाउन की बातें आ रही हैं, मंदी की बातें चल रही हैं, बैंक्स में हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स आ रही हैं। So do you really think that Indian startups and the ecosystem has to do anything with this? So I think there are two things here. Number one, Indian startups and India as an economy is actually one एरिया ऑफ ग्रोथ इन द ग्लोबल वर्ल्ड। तो अभी दुनिया में हम लोग स्टैंड आउट कर रहे हैं, एक जगह कहीं तो ग्रोथ हो रही है और अच्छी फंडामेंटल ग्रोथ हो रही है बेस्ड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। सो दैट इज़ वन गुड थिंग। द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ ग्लोबली देयर इज़ अ लॉट ऑफ केओस मार्केट्स में, स्पेशली कैपिटल मार्केट्स में, फाइनेंस में। और चल क्या रहा है कि कोविड के टाइम बहुत सारी कंट्रीज़ के बहुत बैंक्स ने इतना लिक्विडिटी डाल दिया था सिस्टम में, इतना पैसा हो गया था, एंड अ लॉट ऑफ इट फ्लू इनटू इंडिया ऑफ कोर्स बिकॉज इंडिया अट्रैक्टिव तो है ही। अब उन्होंने वो लिक्विडिटी क्रंच कर दी है इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, तो वो पूरा ग्लोबली पैसा बाहर सिस्टम से निकल रहा है एंड इंडियन स्टार्टअप्स को भी उसका क्रंच ज़रूर आएगा। तो इंडिया की मार्केट अपॉर्चुनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में और कोई स्ट्रक्चरल इशू नहीं है, इंडिया में ग्रोथ होगी, लेकिन कैपिटल मार्केट्स टाइट होंगी, ये भी रियलिटी है। एक अच्छी बात यह है कि फॉर द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम अर्ली स्टेज के लिए जो VC काम करते हैं, जहाँ पे उन्होंने इतना कैपिटल रेज कर लिया है, इतना ड्राई पाउडर है, तो एक स्मॉल अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या होगा कि ओवरऑल कैपिटल इज कंस्ट्रेंट, तो people will be more judicious about which companies they back. Companies will have to be smarter, and that is good in the long run for the ecosystem. So I would say अभी जो phase है एक entrepreneur के लिए, next 18 to 24 months you have to make sure you have enough funding, enough capital to survive this phase. Once you prove out the right business model, this is the market where all the money will come first, but it will take its year and a half at least. Own time. आज से कुछ साल पहले ई-फार्मेसीज जो होती हैं, सोचा नहीं था, अच्छा घर बैठे दवाइयाँ कैसे मिल जाएंगी, बट नाउ इफ यू लुक टुडे 1mg इज डीपली पेनिट्रेटेड इनटू द मार्केट। व्हाट अबाउट दिस? I think at the end of the day, what is right for the consumer decides which channel उनके लिए क्या वर्क करता है। उनको एक पेशेंट है जिसकी वैसे ही अगर तबीयत के लिए उनको मेडिसिन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, that person should be the last person who has to go through any inconvenient mode. Right. So we offered a mode जहाँ पे एक मॉडल है कि आपको घर बैठे बिना inconvenience के authentic medicines मिल जाती हैं। तो that proposition resonated with a lot of consumers. अब लास्ट 3 साल करीब जो अभी हम 3rd एनिवर्सरी ऑफ कोविड पे हैं, कोविड हुआ तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन तो बहुत ही क्लियर हो गई, क्योंकि पेशेंट्स ने, लॉकडाउन था, वैसे ही बाहर जाना मुश्किल था, बट अगर आप जा भी सकते एज अ पेशेंट,
आप नहीं जाना चाहते थे ऐसी कई जगह जहाँ बाकी पेशेंट्स आ रहे हैं, वो इन्फेक्शंस का आपको डर होता है, तो आप डायग्नोस्टिक लैब नहीं जा रहे थे, आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, क्लिनिक नहीं जा रहे थे। डॉक्टर्स भी आपको इंकरेज कर रहे थे कि आप डिजिटली इंटरैक्ट करेंगे, आप फ़ोन कॉल कीजिए एंड हम आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे। एंड ये जो सारे डिजिटल हेल्थ केयर की वैल्यू प्रोपोजिशन है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गई। तो हमको फिर उसके बाद एजुकेशन में ज़्यादा मेहनत नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब पेशेंट को पता है कि देयर इज़ दिस facility that is available, that is convenient, that they can trust will deliver medicines as they need. And it's not just in India, globally I think e-health has really taken off after COVID. So we're talking about all the pros of this e-pharmacies, but while building this business, while building the model strategy, कोई एक चैलेंज जो आपको लगता हो कि शायद अभी भी मार्केट में है, मे बी पेनिट्रेशन में, कंज्यूमर के माइंड में हो सकता है, कंज्यूमर साइकी में हो सकता है, एक फ्लॉ और एक चैलेंज दैट यू सी? आई थिंक द रियलिटी इज कि कंज्यूमर एक ही चैनल पे नहीं डिपेंड करता है। एज कंज्यूमर्स हम लोग सब ओमनी चैनल वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं। सो एंड आई थिंक इंडस्ट्री जैसे जैसे मैच्योर कर रही है वैसे ही दे आर एक्सप्लोरिंग ओमनी चैनल मॉडल्स। क्योंकि देखिए जो ई मॉडल है दैट वर्क्स वेरी नाइस फॉर प्रेडिक्टेबल सेट ऑफ मेडिसिन, जिसके लिए आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। हिस्टोरिकली दैट इज़, एंड देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन जिसके लिए आप फिजिकल स्टोर पे जाके पिकअप करना चाहते हैं, स्पीड होती है, ईज़ होता है। तो कंज्यूमर के हिसाब से बिजनेस मॉडल्स को आगे बढ़ना होगा। एंड कंज्यूमर आज की डेट में मल्टी चैनल ओमनी चैनल कंज्यूमर है, बिजनेस मॉडल्स को भी वैसे ही इवॉल्व होना पड़ेगा। एंड आगे भी एट द एंड ऑफ द डे वी बिलीव आंसर कंज्यूमर ही बताता है। कंज्यूमर इज़ द किंग, कंज्यूमर डिसाइड्स हाउ दे वांट things to work for them, and as entrepreneurs our duty is to figure out if we can create a business model that can make it happen. How about your plan to have a offline 1mg and that's where we are doing our experiments right now. So we have started 50 stores, retail stores of where उस physical location में आपको medicine भी मिलती है, lab test भी मिलता है। Where are these stores located? अभी pilot है तो दिल्ली NCR में है, जयपुर में है, कोलकाता में है, a few cities. We are trying different combinations in different cities. Early response is very encouraging, and I think so. As I said, we are trying to learn that does it enhance the consumer service, does it enhance the consumer experience. So we are right now investing in understanding that. Once we have identified the perfect model, then we'll go ahead and scale it. My last question, what is the number of consumers that you are looking to target in future, and what number do you expect as a Indian healthcare industry to go, like some few billions or what? So see, the e-pharmacy market itself is right now around 3 to 4% of the total pharmacy market. Broader e-health market is probably 2.5% of the overall e-health market. So it is a unlimited headroom wali opportunity. I believe in the next 5 to 7 years, this will start inching towards double digit, 10% के करीब digitally enable हो जाएगा, which is also a reflection of the, in some ways, consumer behavior उस तरफ चला ही गया है। आप देखोगे अगर if a patient calls a pharmacy or sends a WhatsApp to a pharmacy, that is also a digital commerce model. Right. तो वो बिहेवियर तो हो ही गया है, तो हमसे कम्पीट पूरा इकोसिस्टम इन दैट वे करेगा। एंड हम भी अपने मॉडल को एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि इट विल नॉट बी जस्ट ऑनलाइन कॉमर्स, ऑफलाइन कॉमर्स। आई थिंक ऑल कॉमर्स विल बी डिजिटल, दैट विल बी 100% ऑफ, क्योंकि ऑफलाइन में भी वो डिजिटल की वैल्यू है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया हैज़ मूव टू सो फास्ट ऑन डिजिटाइजेशन दैट the world will be mostly digital. अब उसमें से how many patients come online, offline? I think 10% करीब तो आ ही जाने चाहिए. Right now, maybe it could be. नहीं, in the next 5 years, around 10 to 15%. Even in steady state, there will always be a physical commerce, brick and mortar. There will always be, and these are complementary. Right. मुझे ऐसा लगता है 10 could be more than 20 also. It could be. You never know. You never know.
Well, thank you so much for having this informative conversation with us, and good luck to all your bright plans. Thank you. Thank you Thank so you. much.